Welcome to all in Pharma E-class. I am Ankit Mangal, Associate Professor, Department of Pharmaceutical Chemistry, Smriti College of Pharmaceutical Education, Indore. Today we are going to discuss about ORS. The full form of ORS is Oral Rehydration Salt. तो आज की ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करेंगे ORS क्या होता है, ORS में कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, ORS का फॉर्मूला क्या होता है और ORS के यूजेस क्या होते हैं और ORS किसी भी पेशेंट को देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, ये सारी बातें आज के ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले इसका मीनिंग समझते हैं, ORS का मीनिंग क्या होता है। तो ORS दैट मीन्स ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। ओरल इसलिए कहते हैं क्योंकि ओरल रूट से दिया जाता है, ये एक पाउडर फॉर्म रहता है जिसको सॉल्यूशन बना के पेशेंट को ओरली दिया जाता है। आपने भी कभी देखा होगा कि इलेक्ट्रॉल एक मार्केट प्रिपरेशन आती है, ORS के नाम से भी कई मार्केट प्रिपरेशन आती है, वो पाउडर फॉर्म में रहता है, उसको वाटर में घोल के डिजोल्व करके पेशेंट को या पर्सन को दिया जाता है। ठीक है, तो ओरली रूट से दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ओरल सॉल्ट होता है। रिहाइड्रेशन, अब रिहाइड्रेशन का मतलब ये होता है कि रिहाइड्रेशन ये किसी भी डिहाइड्रेशन की कंडीशन उसको ओवरकम करने में रिहाइड्रेशन सॉल्ट का यूज़ होता है। डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि बॉडी का जो फ्लूइड है वो मिनरल्स का वो एक्सेस लॉस हो चुका होता है, तो ये जो फ्लूइड को वापस से सेल्स में या टिश्यूज़ में या ऑर्गन में रीस्टोर करने के लिए या बॉडी फ्लूइड में रीस्टोर करने के लिए, ठीक है, जो सॉल्ट दिया जाता है दैट इज कॉल्ड एज रिहाइड्रेशन सॉल्ट। और इसमें सॉल्ट यूज़ करते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड, इसमें सॉल्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, सो इट इज़ कॉल्ड एज ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। अब बात करते हैं इसे कॉन्स्टिट्यूएंट की। तो ORS, किसी भी ORS को बनाने के लिए 4 मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें होते हैं। फर्स्ट हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल चार्ज कैरी किए जाते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो ORS में होते हैं सॉल्ट फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl और पोटेशियम क्लोराइड मतलब KCl। अगर आप सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड के बारे में अगर डिटेल में समझना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो जो आप लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं फार्मा क्लासेस में अपलोडेड है, इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन रिप्लेसमेंट थेरेपी, उसमें सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हो चुका है। उसमें सोडियम क्लोराइड क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उसके यूजेस क्या होते हैं, सिमिलरली पोटेशियम क्लोराइड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उसके यूजेस क्या होते हैं, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस क्या होती है, ये सारे पॉइंट्स इसमें लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं और फार्मा क्लासेस में ये सारी वीडियोस अपलोडेड है, तो उसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। अब सिर्फ हम ये समझेंगे कि सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड जो है ORS के मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, मतलब सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड ये सॉल्ट फॉर्म में होते हैं ORS में। क्लियर है। सेकेंड कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो इसमें होता है बाइकार्बोनेट सोर्स। ठीक है, जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस या जो एसिडिटी इंक्रीज होती है, जो एसिडोसिस होता है मेटाबॉलिक, इसको ओवरकम करने के लिए यूज़ होता है। इसका एग्जांपल है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम साइट्रेट। तो सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड सॉल्ट यूज होते हैं और उसके बाद मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ओवरकम करने के लिए सोडियम साइट्रेट या सोडियम बाइकार्बोनेट ये यूज होता है। तो ये सेकेंड कॉन्स्टिट्यूएंट है। थर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट की अगर हम बात करें तो इसमें वाटर होता है। जैसे आप सभी को मान लें कि बॉडी के फ्लूइड में मेजरली वाटर होता है और वाटर का जब लॉस हो चुका है तो वाटर इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर है, तो वाटर भी इसमें होता है जो कि फ्लूइड का जो लॉस हो चुका है उसको रिप्लेस करता है। नेक्स्ट हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट सोर्स होता है, जिसमें ग्लूकोज के फॉर्म में या डेक्सट्रोज के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, जो कि पेशेंट के लिए बहुत ही जरूरी होता है। ये कार्बोहाइड्रेट के इसमें कई रूल्स होते हैं। पहला रूल्स ये कि जो आयंस या जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसका एब्जॉर्प्शन नहीं करवाता कार्बोहाइड्रेट। सेकंड, जो पेशेंट में जो वीकनेस जो लगती है ड्यू टू द डिहाइड्रेशन, तो उसको ओवरकम करने के लिए भी यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का यूज़ होता है। यहाँ पर 4 मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट, इसमें सॉल्ट यूज़ होते हैं, एग्जाम्पल है NaCl और KCl। सेकंड, इसमें यूज़ होता है बाइकार्बोनेट सोर्स जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम साइट्रेट। थर्ड, इसमें होता है वाटर और फोर्थ, इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है, तो ये 4 मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं किसी भी ORS के लिए। अब बात करते हैं ORS का कंपोजिशन या ORS का फॉर्मूला। ऐसे तो आप जैसे बुक्स में देखेंगे तो आपको ORS से कई फॉर्मूले दिख जाएंगे, कई कंपोजिशन दिख जाएंगे, पर आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कंपोजिशन या फॉर्मूले की, वो फॉर्मूला डिस्कस करने वाले जो कि रिकमेंडेड है बाय WHO और यूनिसेफ के थ्रू। ठीक है, WHO का फुल फॉर्म में बता देता हूँ, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, इसका जो मेन मोटो है, जो पब्लिक हेल्थ है उसके लेवल को इंक्रीज करना, जो किसी भी डिजीज़ है उसको प्रिवेंट करना। ठीक है, और जो भी डिसीज़ आती है जैसे चाहे वो कम्युनिकेबल हो या नॉन कम्युनिकेबल हो, ठीक है, उसके लिए अवेयरनेस इंक्रीज करना। तो ऐसे कई रूल थे WHO के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सिमिलरली अगर यूनिसेफ की अगर हम बात करें तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी चाइल्ड इमरजेंसी
फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, ये इसका फुल फॉर्म होता है यूनिसेफ का, और WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ के का रिकमेंड फार्मूला आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हमने दो टेबल, ये दो कॉलम बना रखे टेबल में, एक है एक्टिव इंग्रेडिएंट, सेकंड क्वांटिटी। यहाँ पर जो जो कौन कौन से एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ करते हो ORS में, इनकी क्या क्या क्वांटिटी होने वाली है। तो फर्स्ट है सोडियम क्लोराइड, जैसे सॉल्ट होता है, सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट्स का काम करता है, इसमें इसकी जो क्वांटिटी रहती है 2.6 ग्राम। तो सोडियम क्लोराइड की जो क्वांटिटी होती है वो यहाँ पर होती है 2.6 ग्राम। सेकंड सॉल्ट होता है पोटेशियम क्लोराइड, उसकी क्वांटिटी होती है 1.5 ग्राम। तो पोटेशियम क्लोराइड भी यहाँ पर मेजर रोल प्ले करने वाला है एज अ इलेक्ट्रोलाइट इन ORS। थर्ड होता है इसमें ट्राइसोडियम साइट्रेट डाइहाइड्रेट, ट्राइसोडियम साइट्रेट डाइहाइड्रेट, इसकी क्वांटिटी होती है 2.9 ग्राम। तो ट्राइसोडियम साइट्रेट डाइहाइड्रेट जो होता है वो बाइकार्बोनेट सोर्स होता है, जो कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस को कम करता है। नेक्स्ट होता है एनहाइड्रस ग्लूकोज। तो एनहाइड्रस ग्लूकोज यहाँ पर रहने वाला है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इसकी क्वांटिटी होती है 13.5 ग्राम। जो एनहाइड्रस ग्लूकोज का यहाँ पर रोल ये रहता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके एब्जॉर्प्शन को ये इंक्रीज करता है। लास्ट इसमें रहता है वाटर टू प्रोड्यूस 1 लीटर, मतलब पूरे पाउडर, ये जो पाउडर फॉर्म है इसको 1 लीटर वाटर सॉल्यूशन में आपको डिजोल्व करना है और पेशेंट को दिया जाता है। तो ये होता है ORS का फॉर्मूला, जो कि रिकमेंडेड है WHO और यूनिसेफ का। अब बात करते हैं किसी भी पेशेंट को ORS देते हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि वाटर जो भी यूज़ करना है वो फ्रेशली वाटर यूज़ करना है, बॉयल वाटर यूज़ करना है, या वो पुराना वाटर यूज़ नहीं करना है, ठीक है। फ्रेशली या बॉयल वाटर ही देना पेशेंट को, क्लियर है, जैसे किसी भी तरह का कंटामिनेशन उसमें नहीं हो। सेकंड चीज़ ये कि जो ORS हम पेशेंट को देंगे, ठीक है, वो कोशिश ये करें कि एक साथ पेशेंट को दिया जाए, क्योंकि ORS का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा सलाइन टेस्ट होता है, ठीक है, इसमें वोमिटिंग होने के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। तो पेशेंट को जब भी ORS ज़्यादा एक साथ दिया जाए, ठीक है, ताकि उसकी जो पर्टिकुलर क्वांटिटी है वो पेशेंट में जो अमाउंट है वो पेशेंट के अंदर जा सके, इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस है वो फुलफिल हो सके, ठीक है। नेक्स्ट प्रिकॉशन ये देखना कि जो ORS है ये सिर्फ डिहाइड्रेशन को ओवरकम करने के लिए यूज़ होता है। अगर किसी पेशेंट के अंदर किसी भी तरह का इन्फेक्शन है या किसी भी तरह का डिसीज़ है तो डिसीज़ के अगेंस्ट ये एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर कोई भी अगर बैक्टीरिया के जनरेटेड डिसीज़ या कोई भी इन्फेक्शन है तो उसको ओवरकम करने के लिए एंटीबायोटिक यूज़ होता है, पर ORS का यहाँ पर जो रोल रहेगा वो डिहाइड्रेशन को ओवरकम करने के लिए रोल, यहाँ पर इसका रोल रहेगा, ना कि किसी डिसीज़ या इन्फेक्शन को कम करने के लिए। क्लियर है? तो ये कुछ प्रिकॉशंस थे जो कि ORS को देते समय यूज़ होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पर कि ORS की जो क्वांटिटी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में ही देना चाहिए, इसका ज़्यादा डोज या ओवरडोज भी नहीं देना चाहिए पेशेंट को। इसमें रीनल इम्पेयरमेंट कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स इसमें पेशेंट को हो सकती है। तो जो डोज आपके जो फिजिशियन है या जो डॉक्टर जो प्रेस्क्राइब करे अकॉर्डिंग उसी डोज में पेशेंट को यहाँ पर दिया जाना चाहिए। अब बात करते हैं ORS के यूज़ क्या है। तो ORS का जो यूज़ होता है वो डिहाइड्रेशन को कम करने के लिए यूज़ होता है। जैसे किसी पेशेंट में वॉमिटिंग हो रही हो, डिहाइड्रेशन हो रहा हो, लूज मोशन हो रही है, फ्लूइड का एक्सेस लॉस हो चुका हो, ये इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स का लॉस हो चुका हो, तो उसको ओवरकम करने के लिए यहाँ पर ORS दिया जाना चाहिए। तो ORS के कई सारी माइक्रो प्रिपरेशन है जो अवेलेबल है, और ये ऐसे प्रिपरेशन होते हैं जो कि पेशेंट की लाइफ भी सेव कर सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स के डिफिशिएंसी से कई तरह के प्रॉब्लम से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और उसको ओवरकम ये ORS के थ्रू कर सकते थे। तो आई होप कि ये जो आज हमने ऑनलाइन क्लास में ORS जो हमने डिस्कस करा, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।